मैथ्यू फ्राई जैकबसन जो कि एक अमेरिकन हिस्टोरियन है, उनका एक बहुत फेमस कोट है कि हर नौजवान बच्चा जो कुछ अच्छा करना चाहता है, जिससे अपने ऊपर बिलीव है कि मैं कुछ अच्छा कर जाऊंगा, और बच्चा कुछ अच्छा और बड़ा कर भी जाता है, तो यकीनन उस बच्चे के पीछे उसके माँ बाप की तरबियत होती है, उस बच्चे के पीछे उसके माँ बाप की कड़ी मेहनत होती है। अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि एक के जो कि खबरों की मुस्तकिल जीनत बना हुआ है, जो कि जान ही नहीं छोड़ रहा है सोशल मीडिया की, और वो केस है अरमगान और मुस्तफ़ा आमिर का। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमगान से तफ्तीश का मामला। FIA एंटी मनी लॉन्ड्रिंग सर्कल की अरमगान के घर की तफसीली तलाशी। खबर आपको दें कि मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस में मुलजिम अरमगान के वालिद के बिलाल उर्फ टेंशन पर इल्जामात। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस का मरकजी किरदार अरमगान मुनशियात की दुनिया का पुराना खिलाड़ी लिखना। मैं इस केस की डेप्थ में नहीं जाऊंगा कि अरमगान और मुस्तफ़ा आमिर केस है क्या, ये सब आपको पता है कि क्या हुआ, किसने क्या कुछ किया, मेरा सब्जेक्ट नहीं है। मेरा सब्जेक्ट कुछ और है, और मैं किसी और बात को मौजू बनाना चाहता हूँ, और वो मौजू ये है कि सब कुछ हुआ ही क्यों, कहाँ थे माँ बाप, कहाँ थी माँ बाप की तरबियत, कहाँ था माँ बाप का बच्चों पर चेक एंड बैलेंस, माँ बाप अपने बच्चों पर नजर क्यों नहीं रखते। क्या सिर्फ बच्चे पैदा करना मकसूद होता है? बच्चे तो जानवर भी पैदा कर लेता है। फर्क सिर्फ इतना होता है कि जानवर अपने बच्चों को तालीम और शौर नहीं दे सकता, मगर इंसान को अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इख्तियार दिया है कि वो अपने बच्चों को तालीम शौर सब कुछ दे सकता है। लेकिन वाह नाकामी, हमारे मुआशरे में बच्चे पैदा करने में तो हमें कमाल महारत हासिल है, लेकिन वहीं जब हम मुआशरे में पै दर पै ऐसे वाक़यात देखते हैं तो समझ में आता है कि हमने तो दिलचस्पी सिर्फ बच्चे पैदा करने में दिखाई है, बाकी बच्चों की तालीम, उनकी तरबियत, उनके शौर में माँ बाप की कोई दिलचस्पी नजर ही नहीं आती है। इस अरमगान और मुस्तफ़ा आमिर के केस में भी आपको वाज़े नजर आ जाएगा कि गलती किसकी है। सोशल मीडिया भरा पड़ा है, लाखों की तादाद में लोग कमेंट सेक्शन में अपनी राय दे रहे हैं। कोई कह रहा है कि अरमगान की गलती है, कोई कह रहा है कि मुस्तफ़ा आमिर की गलती है, कोई कह रहा है कि गवर्नमेंट की गलती है। अरे इस पूरे वाक़े में सबसे बड़े कसूरवार अगर कोई है तो वो इन दोनों लड़कों के माँ बाप कसूरवार हैं। अब आप कहेंगे कि अरमगान के वालिदैन में तो सेपरेशन हो चुकी थी, उनमें तो तलाक हो चुकी थी। अरे तो सेपरेशन के बाद, तलाक के बाद माँ बाप की कोई जिम्मेदारी नहीं होती कि जो बच्चा उन्होंने पैदा किया है उसकी तरबियत भी उन्हीं को करनी है, उसको शौर भी उन्हीं को देना है। नहीं, बस बच्चा पैदा किया और मुआशरे के हवाले कर दिया, मुआशरा बच्चे को जिस्म ले जाए, उसे चोर बना दे, उसे डाकू बना दे, उसे कातिल बना दे, माँ बाप को कुछ पता ही नहीं होता। अरमगान कोई 24-25 साल का लड़का है, 1.5 लाख का रोजाना का नशा करता था, करोड़ों रुपए की गाड़ियां उसके जेरे इस्तेमाल थी, करोड़ों रुपए के उसके पास से वेपन्स मिले, हथियार, 40 प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड वो अपने साथ रखता था। ये सब कुछ माँ बाप को नजर नहीं आया। अब जब उस बिगड़े नवाब अरमगान ने मुस्तफ़ा आमिर को कत्ल कर दिया तो अब उसके वालिद सामने आ रहे हैं, अब उसके वालिद उसको डिफेंड करते फिर रहे हैं, अब उसके वालिद उसका मुकदमा लड़ते फिर रहे हैं, अब उसके वालिद उसकी सफाई देते फिर रहे हैं। अरे जब आपका बेटा याशियां करता फिर रहा था, महल्ले पड़ोस को उसने तंग करके रखा हुआ था, दूसरों की बच्चियों की इज्जत से खेल रहा था, 2 नंबर तरीके से पैसा बना रहा था, उस वक्त आप कहाँ थे? चलो उनको छोड़ो, उनमें तो सेपरेशन हो गई थी, उन्होंने तो बस बच्चा पैदा किया और मुआशरे के हवाले कर दिया कि जा बेटा जो करना है करता, फिर तू मुआशरे के हवाले। लेकिन कत्ल होने वाले मुस्तफ़ा आमिर का क्या? उसके वालिदैन की तो सेपरेशन नहीं हुई थी, वो तो साथ ही रह रहे थे, वो तो वेल एजुकेटेड है, उनका तो इकलौता बच्चा था। उन्होंने अपने बच्चे का ख्याल क्यों नहीं रखा? उन्होंने अपने बच्चे पे चेक एंड बैलेंस क्यों नहीं रखा? बच्चा कहाँ जाता है, किससे मिलता है, रात भर कहाँ होता है, कौन उसके दोस्त हैं, क्यों ध्यान नहीं रखा? अमेरिकन बिजनेसमैन है डैन पेनिया, उन्होंने क्या तारीखी बात कही थी कि शो मी योर फ्रेंड्स, आई विल शो यू योर फ्यूचर। तुम मुझे अपने दोस्त दिखाओ, मैं तुम्हें तुम्हारा मुस्तकबिल दिखा दूंगा। बहुत मैटर करता है आपका फ्रेंड सर्कल, मेरे दोस्त, जैसी संगत वैसी रंगत। मुस्तफ़ा आमिर ने एक बिगड़े नवाब, एक ड्रग कंज्यूम करने वाले से दोस्ती कर रखी थी, वो उससे मिल रहा था, उसके साथ न्यू ईयर नाइट सेलिब्रेट कर रहा था। एक मैरिजुआना एडिक्टेड पर्सन के साथ वो घूमता फिर रहा था, माँ बाप को खबर क्यों ना हुई? अरमगान पूरी रात मुस्तफ़ा आमिर को लोहे की रॉड से मारता रहा, लेकिन माँ बाप को खबर ना हुई कि उनका बेटा कहाँ है, किसके साथ है। अरमगान मुस्तफ़ा आमिर को कार की डिक्की में डालकर 3 घंटे की ड्राइव करता रहा, माँ बाप को खबर ना हुई कि उनका बेटा किस हाल में। फाइनली उस बिगड़े नवाब ने मुस्तफ़ा को उसी की कार में जिंदा जला डाला, माँ बाप को खबर ही ना हुई कि उनका बेटा कहाँ है, किस हालत में। ये कैसी लापरवाही है, ये कैसी माँ बाप की अपने बच्चों के साथ अटैचमेंट है कि कोई उनके बच्चे को पूरी रात ब्रूटली मारता पीटता रहा और माँ बाप को खबर ही नहीं हुई कि उनका बच्चा आखिर कहाँ है और किस हालत में। देखें, ये वाकया एक दिन में रोनुमा नहीं हुआ है, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एक दिन में रोनुमा नहीं होता। उनका बच्चा एक अरसे से इस ड्रग कंज्यूमर के साथ राब्ते में था, कांटेक्ट में था। एहतियात अफसोस से बेहतर है। खुदारा अपने बच्चों पर स्ट्रिक्ट चेक एंड बैलेंस रखा करें कि वो कहाँ जाते हैं, किससे मिलते हैं, उनका फ्रेंड सर्कल कैसा है, उनके फ्रेंड सर्कल में कौन कौन है, ये सब कुछ माँ बाप के इल्म में होना चाहिए। आज मुस्तफ़ा आमिर की वालदा प्रोटेस्ट कर रही है, आज मुस्तफ़ा आमिर की वालदा मुस्तफ़ा आमिर को इंसाफ दिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये गिला तो मुस्तफ़ा आमिर की वालदा से बनता है कि आपने अपने बच्चे को सब कुछ दिया लेकिन अनफॉर्चुनेटली उसे शौर ना दिया। हमारे यहाँ क्या होता है कि बच्चे को स्कूल भेज दो, कॉलेज भेज दो, यूनिवर्सिटी भेज दो, वहाँ उसे शौर मिलेगा। माफ़ कीजिएगा, वहाँ उसे शौर नहीं मिलता, वहाँ उसे मुस्कान मिल जाती है, वहाँ उसे सुनीता, अनीता, पपीता सब मिल जाती हैं, वहाँ उसे ड्रग्स मिल जाती है, आइस मिल जाती है, लेकिन शौर नहीं मिलता।
शऊर माँ बाप ने ही अपने बच्चों को देना होता है, कोई आपके बच्चे को शऊर नहीं देगा, शऊर आपने ही अपने बच्चों को देना होगा। और शऊर क्या होता है ये मैं आपको बता देता हूँ कि शऊर उसे कहते हैं कि आपने अपने बच्चे की ऐसी जहन साजी करनी है, उसकी ऐसी तरबियत करनी है कि बाहर उसे कोई लड़की, कोई दोस्त, कोई मजहबी गिरोह या फिर कोई लिसानी गिरोह या सियासी गिरोह से इस्तेमाल ना कर ले। इसे इस मुआशरे में जीना सिखाएं। इस मुआशरे में घर के बाहर जिन मुश्किलात का इसे सामना करना पड़ सकता है, उस मुश्किलात के बारे में उसको आगाही दें उनको, बाहर मुआशरे में क्या चल रहा है। जिस मुआशरे में आप रहते हैं उस मुआशरे की अच्छाई और बुराई दोनों से मुतारिफ कराएं अपने बच्चों को, ताकि बच्चा बाहर कुछ बुरा होते देखे तो उसे पहले से ही आगाही हासिल हो कि मुझे तो इस बुराई के बारे में पहले से ही बता दिया गया था, लिहाजा मैंने ट्रैप नहीं होना है। ये शऊर दें अपने बच्चों को। देखें, अक्लमंद दूसरों की गलती से सीखता है और कम अकल अपनी ही की हुई गलती से भी नहीं सीख पाता। तो अक्लमंद बने, अपने बच्चों को शऊर दें, उनके दोस्त बने, उनको मसरूफ रखा करें, उनकी बेहतरीन तरबियत करें, ताकि कल आपका बच्चा बड़ा होकर आपके लिए राहत का सामान बने, आपकी आंखों की ठंडक बने, आपका नाम रोशन करे, फाइनेंशियली आपको सपोर्ट करने वाला बने, ना कि बड़ा होकर वो आपको ज़माने में रुस्वा करवा दे। आई होप मेरी इन बातों को आपने समझा होगा। अपना ख्याल रखें, फिर मिलूंगा इंशाल्लाह। अपनी फैमिली का ख्याल रखें। काशिफ राना साइनिंग ऑफ।